हरे कृष्णा अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम अखाड़ों के ऊपर जो हमने विशेष एपिसोड तैयार किए हैं उसमें तृतीय भाग में या थर्ड पार्ट में आज हम जो उदासीन अखाड़े होते हैं उसके बारे में आपसे कुछ जानकारी साझा करने हैं। उदासीन अखाड़े, तो उदासीन अखाड़ों की उत्पत्ति और उनके जो सबसेट होते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि इनकी स्थापना कैसे हुई। तो वास्तव में इन सब की स्थापना श्री चंद्र ने की थी, जो कि गुरु नानक जी के बड़े बेटे थे, जो कि सिखों के प्रथम गुरु हैं। उनका दर्शन अर्थात जो श्री चंद्र है उनका दर्शन विरक्ति का था। विरक्ति मतलब उदासीन, उदासीन का मतलब होता है विरक्त होना और तपस्या पर केंद्रित करना। विरक्त माने हमको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, एक वैरागी के रूप में। तो गुरु नानक की तरह उन्होंने, गुरु नानक की तरह जिन्होंने सिख गुरु देवता को गुरु अंगद को सौंपा था, श्री चंद्र ने एक त्याग और तपस्विता का मार्ग चुना। ये भिन्न उदासी आदेश की नींव थी, जो एक स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में आगे जाकर विकसित हुआ। तो उदासी मुगल काल के दौरान में प्रमुख हुए और बाद में जो अन्य सिख गुरु थे उनका भी उनको समर्थन मिला, जिनमें मुख्य रूप से गुरु हरगोविंद सिंह और गुरु हरराय शामिल हैं। ये पंजाब के दूर क्षेत्रों में सिख शिक्षाओं के प्रसार में सहायक रहे। अलग अलग जगहों पर उन्होंने स्थापना की और इनके जो दार्शनिक आधार है वो मुख्यतः अद्वैत वेदांत के रूप में है और ये ब्रह्म और व्यक्तिगत आत्मा की एकता को महत्वपूर्ण मानते हैं। अर्थात जो श्री शंकराचार्य के जो अद्वैत वेदांत है उसको ये प्रमुख रूप से मानते हैं। इन उदासीन अखाड़ों पर सिख प्रभाव आज भी हमको देखने को मिलता है। उदासी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब को एक पवित्र ग्रंथ के रूप में स्वीकार करती हैं, साथ ही अन्य सिख शास्त्रों को भी, हालांकि वे इन ग्रंथों को वेदांतिक दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या करते हैं। हिंदू तत्व में विशेष रूप से देखा जाए तो उदासी हिंदू परंपराओं में विशेष रूप से शैव और वैष्णव तपस्वी आदेशों में प्रचलित विरक्ति, ब्रह्मचर्य और तपस्विता पर ही जोर देते हैं। इनके मुख्य विभाग हैं जो कि श्री चंद्र के जो 4 प्रमुख शिष्य थे उन्होंने इसकी अलग अलग जगहों पर स्थापना की, जिनमें पहले थे बाबा हसन, जिन्होंने 1564 से 1660 के बीच में मिशनरी कार्य एवं अन्य शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरे थे फूल साहब, जिन्होंने उत्तरी भारत में धार्मिक केंद्रों की स्थापना की। तीसरे थे अलमस्त, जिन्होंने 1553 से 1643 के बीच में तपस्विता में कठोर और वृत्ति को बढ़ावा देने के लिए जो प्रसिद्ध हुए। और चौथे थे भगत भगवान, जो कि हिंदू प्रथाओं को, तत्वों को उदासी शिक्षाओं के साथ जोड़ा। अब जो ये था इसका हिस्ट्री उदासीन अखाड़ों किस प्रकार से शुरुआत हुई। उदासीन अखाड़े फिर अंदर इसके सब डिवीजन की जाती है, जो कि इनके संगठन को और आध्यात्मिक कार्यों की देखरेख को करते हैं। इन अखाड़ों में जो 3 अखाड़े उदासीन अखाड़े जो कि हमारे 13 अखाड़ों में आते हैं, उनमें सबसे पहला है बड़ा पंचायती उदासी अखाड़ा, जो कि महंत प्रथमदास द्वारा प्रयागराज में स्थापित किया गया। ये सबसे बड़ा और प्रभावशाली, जैसे कि आपको नाम से पता पड़ता है, इसका नाम ही है बड़ा पंचायती उदासीन अखाड़ा। इसके बाद जो दूसरा है वो उसका नाम था छोटा नया पंचायती उदासीन अखाड़ा। ये 1840 में स्थापित किया गया। और तीसरा था निर्मल पंचायती अखाड़ा, जो कि 1862 में कांकल के पास हरिद्वार में स्थित एक आध्यात्मिक और विद्युतात्मक का केंद्र है। तो इस प्रकार से उदासीन अखाड़ों में 3 आते हैं, बड़ा पंचायती उदासीन अखाड़ा, छोटा नया पंचायती उदासीन अखाड़ा और तीसरा आता है निर्मल पंचायती अखाड़ा। इसमें भी ठीक उसी प्रकार से कार्य करते हैं जैसे कि उसमें कहा था। इसमें भी इसका संचालन एक महंत या श्रीमंत द्वारा किया जाता है, जिन्हें वरिष्ठ तपस्वियों की एक परिषद सहायता करती है। इनकी मुख्य परंपराओं में जैसे कि नाम से है विरक्ति यानी उदासीन, तो ये बेसिकली जो भी हमारे अटैचमेंट होते हैं जीवन में उनको त्याग पर जोड़ देते हैं, जिसमें पारिवारिक संबंध, संपत्ति एवं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं शामिल हैं। ज्यादातर उदासीन तपस्वी अखाड़े के जो है वो ब्रह्मचारी होते हैं, हालांकि कुछ विवाह भी कर सकते हैं और गृहस्थ जीवन भी जीते हैं। इनके अनुष्ठान और पूजा में विशेष रूप से गुरु ग्रंथ साहिब के दैनिक पाठ के साथ साथ अन्य शास्त्रों का पाठ भी होता है। हठ योग का विशेष रूप से अभ्यास करते हैं और शारीरिक और मानसिक अनुशासन बनाए रखते हैं। उदासीन अक्सर केसरिया रंग का वस्त्र पहनते हैं, जो कि विरक्ति का प्रतीक है, और अपने शरीर पर ये राख मलते हैं।
विशेष रूप से उल्लेख है कि जिस प्रकार सिख अपनी जो उनकी केश होते हैं वो नहीं काटते, लेकिन जो उदासीन होते हैं वो अपनी जो केश है उसको वो हटा भी सकते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जो है वही है कि किस प्रकार से शैक्षिक योगदान देते हैं, और मुख्य रूप से इनका जो ऐतिहासिक समर्थन है वो कई बड़े सिख गुरुओं ने इनका समर्थन किया उसमें, जिसमें से हमने पहले भी चर्चा की, श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी और गुरु हरराय थे, और उन्होंने दूर दराज के क्षेत्रों में विशेष रूप से जो परंपरा था उसका अलग अलग जगह पर प्रचार प्रसार किया। कुंभ मेले में विशेष रूप से इनकी भूमिका होती है, यह अन्य अखाड़ों के साथ ही कुंभ मेले में शामिल होते हैं और अपनी विशेष शोभा यात्रा जो इनकी शाही पेशवाई होती है उसमें भी ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने चर्चा करी और थोड़ा समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो हम आजकल कुंभ मेले में देखते हैं कितने अखाड़े शाही पेशवाई में शामिल हुए, इतने अखाड़ों ने क्या किया, तो इन अखाड़ों का मूल रूप से ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये क्या कार्य करते हैं और कितने सबसेट्स होते हैं, इनके अलग अलग देवता होते हैं और किस प्रकार से इनके अंदर अलग अलग कैडर्स होते हैं जो कि मुख्य रूप से सारे अखाड़ों को और इतने बड़े समूह को एक साथ रखने में अपना सहयोग देते हैं। तो इसमें हमारे पहले 7 जो हैं वो दशनामी अखाड़े हैं, दूसरे 3 जो हैं जो कि श्री शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए, अगले 3 जो हैं वो रामानंदी अखाड़े हैं जो कि रामानंद जी द्वारा स्थापित किए गए, और अगले 3 जो हैं वो उदासीन अखाड़े हैं जो कि श्री टेकचंद जी द्वारा स्थापित किए गए और सिख धर्म के कुछ आस्थाओं को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड में आपको जो मुख्य अखाड़े होते हैं उनके बारे में आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगले एपिसोड में हम कुछ और कुंभ के संबंधित कुछ और तथ्य लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण। के जो हमने 7 दशनामी अखाड़े एवं 3 रामानंदी अखाड़ों के बारे में आपसे चर्चा की।